पुराने पेड़ को कई लोगों ने काटने की कोशिश की, पर नाकामयाब रहे। अलग तरह का दिखने वाला यह पेड़ काफी अजीब और थोड़ा डरावना सा लगता, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जाता। उसी गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी राधा के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वे बहुत ही गरीब थे, घर में खाने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि उसे गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसा कब तक चलेगा? आज 2 दिन हो गए हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ राधा, मैं जानता हूँ, पर क्या करूँ, गांव में कहीं कोई काम नहीं मिल रहा। पर अब मैं कल दूसरे गांव जाऊंगा, मुझे यकीन है वहाँ मुझे कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। अगले दिन किशन दूसरे गांव काम ढूंढने जाता है और उसे काम मिल जाता है और वह खुश हो जाता है। शाम को काम खत्म करके किशन पैसे लेकर घर की ओर निकलता है। शाम ज्यादा हो जाने से किशन रास्ता भटक जाता है और वह उसी पुराने अजीब से दिखने वाले पेड़ के पास आ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? लगता है मैं रास्ता भटक गया हूँ। शाम भी बहुत हो गई है। तभी किशन की नजर उसी पुराने पेड़ पर पड़ती है। ये तो वही पुराना पेड़ है जिसके बारे में काफी चर्चाएं हैं। ये तो सच में बड़ा ही अजीब और डरावना दिखता है। जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ, काफी भयानक जगह है ये। तभी किशन को किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये किसकी हंसने की आवाजें हैं? तभी किशन को वहीं एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये हंसने की आवाजें इसी गुफा से आ रही हैं। किशन गुफा के पास जाता है और चुपके से गुफा के अंदर का सारा नजारा देखता है। उस गुफा के अंदर एक तांत्रिक होता है। बहुत जल्द मुझे उस पेड़ की वो रहस्यमयी किताब मिल जाएगी, जिससे मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। उस पेड़ के अंदर बहुत सारा खजाना छुपा है, वो सब मेरा होगा। उस तांत्रिक की यह सारी बातें किशन सुन लेता है और घर आ जाता है। राधा किशन को देखती है और कहती है, कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर क्यों लगा दी आने में? मैं कितना परेशान हो रही थी। और क्या बात है, आप कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। तभी किशन राधा को सारी बात बताता है। किशन की बातें सुन राधा भी आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या आप सच कह रहे हो? क्या सच में उस पुराने पेड़ की कोई रहस्यमयी किताब है जिसमें उसके खजाने का राज छिपा है? हाँ राधा, मैंने अपने कानों से उस तांत्रिक की सारी बातें सुनी हैं। उन दोनों की सारी बातें चुपके से किशन का पड़ोसी मदन सुन लेता है। अरे वाह, मैं तो यहाँ किशन को काम बताने आया था, पर यहाँ आकर तो मुझे खजाने के बारे में पता चल गया। अब तो किशन को कहीं और काम मिल गया है, तो उसे काम के बारे में क्या बताना। पर अब मैं उस तांत्रिक के द्वारा उस खजाने की किताब को पाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो सारा खजाना मेरा हो जाए। ये सोचकर मदन खजाना पाने के लालच में उसी तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाता है। मदन को देखकर तांत्रिक कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुफा के अंदर आने की? तांत्रिक महाराज, मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। आप मुझे नहीं जानते हैं, पर मैं आपको जानता हूँ। अच्छा, तो क्या चाहते हो तुम मुझसे? तांत्रिक महाराज, मैं बस इतना चाहता हूँ, पेड़ की रहस्यमयी किताब के जरिए जो खजाना आपको मिलने वाला है, उसमें का बस थोड़ा सा खजाना आप मुझे भीख में दे देंगे, तो उस किताब को ढूंढने में मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। ये मेरा वादा है तांत्रिक महाराज। पर तुझे ये सब कैसे पता है? तांत्रिक महाराज, मैंने कहा ना, मैं आपका भक्त हूँ, इसीलिए आपकी खबर रखता हूँ। ये सब छोड़िए ना तांत्रिक महाराज, ये सोचिए, आपको उस किताब को ढूंढने में किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही होगी, और अगर आप मुझे थोड़ा सा खजाना दे देंगे तो आपका क्या हो जाएगा। मदन की बातें सुन तांत्रिक सोचता है, ये कह तो सही रहा है। अभी इसे अपने साथ शामिल कर लेता हूँ, बाद में सोचूंगा इसका क्या करना है। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। तांत्रिक मदन को लेकर उस रहस्यमयी किताब की खोज में निकल जाता है। चलते चलते वे दोनों एक जंगल में आ जाते हैं। तभी मदन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक महाराज, ये हम कहाँ आ गए? ये तो जंगल है, जंगल में किताब थोड़ी ना मिलेगी। किताबें तो किसी स्कूल, पुस्तकालय या किताबों की दुकान पे मिलेंगी। आप यहाँ क्यों आए हैं तांत्रिक महाराज? ओहो, किस बेवकूफ को अपने साथ शामिल कर लिया। बस एक बार वो किताब मुझे मिल जाए,
फिर मैं इसे बताता हूँ। मदन, वो कोई साधारण किताब नहीं है जो पुस्तकालय या दुकान पर मिले। वो उस जादुई पेड़ की रहस्यमयी किताब है और वो यहीं मिलेगी, इसी जंगल में। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो कोई साधारण किताब नहीं। कहीं ये तांत्रिक मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ रहा। कोई बात नहीं तांत्रिक, जो समझना है समझ ले। एक बार वो किताब मेरे हाथ लग जाए फिर मैं तुझे देख लूंगा। खजाना तो सारा मेरा ही होगा। फिर दोनों चलने लगते हैं और चलते चलते एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ से दूर पहाड़ी दिख रही थी। उस पहाड़ी को देख मदन तांत्रिक से कहता है, तांत्रिक महाराज, ये हम कहाँ आ गए? अब आगे तो कोई रास्ता ही नहीं, अब तो पहाड़ आ गए। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो यहाँ आए हैं हम, क्योंकि हमें जंगल के इस पहाड़ पर ही जाना है। वो किताब उसी पहाड़ी पर है। लेकिन तांत्रिक महाराज, उस पहाड़ी पर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। हम वहाँ तक कैसे जाएंगे? तुम मुझे जानते नहीं, तुम बस देखते जाओ। तभी तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ता है और उनके पैरों के नीचे एक उड़ने वाली चादर प्रकट हो जाती है। अरे, ये हमारे पैरों के नीचे चादर कैसे आ गई? तभी चादर के साथ तांत्रिक और मदन आसमान में उड़ने लगते हैं। अरे, हम तो उड़ने लगे। इसका मतलब ये उड़ने वाली चादर है। उड़ते उड़ते वे दोनों उस पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और उस पहाड़ी पर मिल जाती है उन्हें पेड़ की जादुई रहस्यमयी किताब। मिल गई मुझे रहस्यमयी किताब। अब मैं इस किताब की मदद से बनूंगा दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। तांत्रिक महाराज, एक बार मुझे भी किताब छूकर देखने दो ना। इसे ढूंढने के लिए हम दोनों ने कितनी मेहनत की है। जैसे ही मदन किताब लेता है, मदन अचानक तांत्रिक को धक्का दे देता है और मदन किताब लेकर जादुई चादर से उड़ जाता है। धोखेबाज, ये तूने बहुत गलत किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तांत्रिक, तू अब यहीं रहे और अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। ये कहकर मदन उड़ जाता है। तभी आसमान में उड़ते हुए मदन डगमगा जाता है और उसके हाथ से किताब छूटकर गिर जाती है। अरे, ये चादर तो डगमगा रही है और मेरी किताब भी गिर गई। अब मैं क्या करूँगा? सब बर्बाद हो गया। मेरा अमीर बनने का सपना टूट गया। आसमान से गिरते हुए वो रहस्यमयी किताब अचानक आकर किशन के घर के अंदर गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर राधा चौंक जाती है। तभी राधा की नजर उस किताब पर पड़ती है। राधा कुछ समझ नहीं पाती और किशन को आवाज लगाती है, किशन कहाँ हो? जल्दी आओ। तभी किशन आता है। क्या हुआ राधा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? जरा यहाँ देखिए, ये क्या है? कोई किताब जैसी लग रही है और ये अचानक आसमान से गिरी है। क्या राधा, ये तुम क्या कह रही हो? भला ये किताब आसमान से कैसे गिर सकती है? तभी किशन देखता है तो किताब में उसे वही अजीब सा दिखने वाला पेड़ दिखाई देता है। अरे राधा, इस किताब में तो वही पेड़ है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तभी अचानक किताब से आवाज आती है, किशन, मैं किताब हूँ और मैं बोल सकता हूँ। किशन, तुम मुझे इस पेड़ के पास लेकर चलो। किशन किताब लेकर उसी पेड़ के पास जाता है। तभी किताब फिर कहती है, किशन, अब किताब में देखो, इसमें जो मंत्र लिखा है उसे पढ़ो। किशन किताब में लिखा हुआ मंत्र पढ़ता है। तभी किताब से एक शक्ति निकलती है और पेड़ में जाती है और वह सूखा पेड़ एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। किशन यह सब देखकर डर जाता है और वह किताब वहीं छोड़कर जाने लगता है। तभी पेड़ की एक डाल पीछे से आकर किशन को पकड़ लेती है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो।